3 बार तलाक कहने से शादी खत्म नहीं होती, ऐसा कहना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का। आपने ऐसा ही सुना है इस्लाम के अकॉर्डिंग कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 बार तलाक और तलाक कहता है उससे तलाक हो जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की एक नई जजमेंट आई है, जिस जजमेंट को उन्होंने पास किया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को 3 बार तलाक कह देता है, यानी तलाक दे देता है, जो आप बोलकर अपनी पत्नी को तलाक देते हैं, चाहे उसमें 2 गवाह भी मौजूद हो, यानी जब आप निकाह करते हैं तब भी गवाहों की मौजूदगी जो है वो अहम मानी गई है इस्लाम में, और जब आपका तलाक होता है तब भी गवाहों की मौजूदगी जो है वो बहुत अहम है। जब आप तलाक कहते हैं यानी कोई सुनने वाला होना चाहिए, कोई विटनेस वहां पर होना चाहिए कि आपने तलाक कहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है, ये जजमेंट आप सब लोगों को सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से मसले जो हैं वो अभी भी कोर्ट कचहरियों में फंसे हुए हैं। ऐसे बहुत से मसले जो हैं वो अभी भी घर के अंदर हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे पति ने कह दिया कि तलाक यानी 3 बार उसने इस प्रोनाउंस कर दिया तलाक, तो तलाक हो गया। ये इस्लाम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ऐसा माना जाता है, शरीयत के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट कहता है कि आपने 3 बार तलाक कह दिया, आपने प्रोनाउंस कर दिया, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो तलाक हो जाएगा। बेशक उसमें 2 गवाह भी मौजूद होंगे, यानी तलाक के वक्त वहां पर 2 गवाह भी मौजूद होंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये बड़ी खबर है और आप लोगों को ये खबरें सुननी चाहिए, क्योंकि आज तक कोर्ट कचहरियों में ऐसे बहुत से मसले जो हैं वो लटके हुए हैं। फिलहाल आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट सुननी चाहिए, और इस इंपॉर्टेंट जजमेंट को सुनाने के साथ साथ आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट जो है एक स्पेशल आपको बता दे कि यहाँ पर एक केस सुन रहा था, जिस केस में हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स की बात करते हैं वो 2009 में जो है वो हो गया था, और वहां पर मेंटेनेंस भी जो है वो मिलना शुरू हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से 2013 की अगर मैं बात करूं तो उसके बाद यानी 2000 अगर हम बात करते हैं उससे पहले 2009 के बाद दोबारा से ये केस जो है वो हाई कोर्ट में जाता है, और हाई कोर्ट दोबारा से रिवर्ट यानी से बैक कर देता है ट्रायल कोर्ट में 2013 में। 2013 में जो है वो हस्बैंड की तरफ से आपको बता दें कि पहले भी हस्बैंड ने दूसरी बार ये केस हाई कोर्ट में लगाया था, प्ली दायर की थी, और 2013 की बात करूं तो हाई कोर्ट इसे जो है वो बैक कर देता है यहाँ पर ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में जब सुनवाई होती है, हस्बैंड क्या कहता है आपको उस पर गौर करनी चाहिए। हस्बैंड कहता है कि नहीं, मैं जो है इसे मेंटेनेंस नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर ये कहा गया है कि मैंने इसको 3 बार तलाक दिया है, ऐसा नहीं है। तो फिर कोर्ट उससे पूछता है कि ऐसा क्या है, तुम उसके बारे में बताओ। आपको बता दें कि यहाँ पर जितना औरत को मेंटेनेंस दिया जाता है उस मेंटेनेंस को कम कर जो है वो 3000 कर दिया जाता है मंथली। और इसके आगे मैं आपको ये भी बता दूं कि फिर से जो है हस्बैंड जो है वो हाई कोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं ट्रायल कोर्ट में जो है वो मेंटेनेंस को लेकर बात चलती है, और ट्रायल कोर्ट उस मसले को हल कर देता है, मेंटेनेंस जो है वो 3000 पर आकर रुक जाती है। लेकिन पति से सेटिस्फाइड नहीं होता, वो अपना केस लेकर फिर से जो है वो हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। और आप देखिए हाई कोर्ट में केस की जो असल शुरुआत है ना वो यहाँ से होती है। हाई कोर्ट में जाकर वो क्या दलील देता है, वो कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को इंस्टेंट तलाक नहीं दिया, जो जजमेंट आप पास कर रहे हैं, मैंने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक नहीं कहा। यानी पति यहाँ पर ये देता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है उससे इंप्रेस नहीं होती, और हाई कोर्ट पूछती है कि तुमने ऐसा नहीं कहा, तो तुमने क्या कहा। वो कहता है मैंने पूरे प्रॉपर वे फॉलो किया, मैंने तलाकनामा भेजा अपनी बीवी को, और मैंने अपनी बीवी को कहा कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, और मैंने इसे जो है वो कन्विंस किया। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो इतनी बात सुनकर भी जो है वो कहते हैं ना कि कन्विंस नहीं होता। वो आगे कहता है कि नहीं भैया तुम आगे बताओ क्या करना है। वो कहता है कि कुछ 2009 में जो है वो हमारा डिवोर्स हो गया था, लेकिन डिवोर्स के बाद जो मेंटेनेंस था वो मुझे देना पड़ा, वो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा था, इसीलिए मैं जो है हाई कोर्ट पहुंचा था, और हाई कोर्ट से मेरा केस जो है वो दोबारा ट्रायल कोर्ट में चला गया। और 2018 में आपने मेंटेनेंस जो है वो कर दिया कि आप इतना देंगे, लेकिन जो आपने अभी भी मुझ पर मेंटेनेंस ये लगा कर रखा है, यानी जो गुजारा भत्ता जो बीवी को देता है, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इसको 3 बार तलाक नहीं कहा, मैंने प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया और मैंने तलाकनामा भेजा। आपको बता दें कि कोर्ट उसकी सारी दलीलें सुनने के बाद में उसे कहता है कि ऐसा नहीं है। और अगर कोई भी मुस्लिम लोग इस जजमेंट को सुन रहे हैं, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की ये जजमेंट है कि सबसे पहले पतियों को इस पर गौर करना है कि वो गुस्से में तैश में आकर और एग्रेसिव नेचर में अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहते हैं। उन्हें लगता है कि इस्लामिक वे से तलाक हो गया और इस्लाम में जो है हमें नहीं देना पड़ेगा, इसे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो अब वो ये सुन ले कि 3 बार तलाक कहने से तलाक नहीं होता, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की जजमेंट है। और आप लोग भी ये सुन ले कि अगर आपने 3 बार तलाक कहा वो इस्लामिक
शरीयत ये मानती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट नहीं मानता। आपको मेंटेनेंस भी देनी है और फिलहाल के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर अब आप लोगों को यही साबित करना होगा कि आपने उसे जो है वो 3 बार तलाक नहीं कहा है और आपने एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है। लेकिन इनका केस जो है वो अब यहाँ पर आकर रुका है कि इनको जो है वो मेंटेनेंस भी देनी होगी और जितनी मेंटेनेंस कम की गई है उतनी ही देनी होगी। और किसी भी तरह से अब आपको कोर्ट में ये प्रूफ भी करना होगा कि आपने 3 बार तलाक कहा है या आपने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके, डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके, अपनी पत्नी से पूछकर आपका केस फैमिली कोर्ट में चला, ट्रायल कोर्ट में चला, उसके बाद हाई कोर्ट में गया। इन सब चीजों को भी आपको प्रूफ करना होगा। आप ये नहीं कह सकते मेरी पत्नी गलत है, मैं सही हूं। आपको बहुत सी चीजें प्रूफ करनी होगी। इसलिए मैंने कहा कि इस जजमेंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ इस जजमेंट पे अमल करने की भी कोशिश करिएगा। रिश्ते बहुत खूबसूरती से बनते हैं, तो तलाक की तरफ अगर आप ना ही जाएं तो अच्छी बात है। फिलहाल जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की खूबसूरत सी जजमेंट जिसे आप लोगों को सुनना चाहिए।